48वीं वार्षिक बैठक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया उद्घाटन। देश विदेश से आए वैज्ञानिक शोधकर्ता ले रहे भाग। रांची में बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन ने की अध्यक्षता। गोष्ठी में वित्त मंत्री समेत कई अधिकारी हुए शामिल। सीएम से आशा प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात। आदिवासी महासभा कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम हेमंत सोरेन को दिया गया निमंत्रण पत्र। धनबाद में बार एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। रास्ता बंद किए जाने से नाराज अधिवक्ता। हड़ताल से न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना। आगामी 4 फरवरी तक होगी नामांकन की प्रक्रिया। एसडीएम कार्यालय में नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री शुरू। नमस्कार, झारखंड की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जमशेदपुर में XLRI ऑडिटोरियम में 48वीं वार्षिक बैठक और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। ये कार्यशाला एनवायरमेंटल आपको बताते चले म्यूटाजेनेसिस एंड एपिजोमेंस रिलेशंस टू ह्यूमंस के विषय पर की गई है, जिसमें देश विदेश से आए वैज्ञानिक शोधकर्ता और शिक्षाविदों ने भाग भी लिया। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक स्वागत के साथ अतिथियों का अभिनंदन किया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरणीय बदलाव और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर गंभीर शोध की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में बढ़ते प्रदूषण, औद्योगिक विस्तार और बदलती जीवन शैली का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक अनुसंधान समाज को सुरक्षित भविष्य देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अबुआ दिशोम बजट का निर्माण कर रही है। बजट पूर्व गोष्ठी में वित्त मंत्री सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। बजट पोर्टल पर बेहतर सुझाव देने वालों को सीएम ने सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के आगामी बजट पर चर्चा हो रही है। हर राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के अपने अपने तरीके होते हैं। झारखंड पिछड़ा राज्य है, यहां खनन बड़े पैमाने पर होता है। निरंतर बेहतर प्रबंधन के साथ आर्थिक समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के बजट के साथ हम लोग हैं। आने वाले समय में इसमें वृद्धि होगी। कई नीतियां ऐसी होती हैं जो अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। टूरिज्म, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन के आधार पर संरचना कर हमारा फोकस है। झारखंड के अबुआ दिशोम बजट 2026 के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में हमारे साथ मंच पर उपस्थित वित्त मंत्री हमारे सहयोगी राधा किशोर जी, राज्य मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह जी, वित्त सचिव प्रशांत कुमार जी और सचिव अमित कुमार जी और अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी विभाग के सचिव भैया और अपनी ओर से जवाब करता हूँ।
चर्चा है और काफी दिनों से ऑनलाइन सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और कई संस्थानों के साथ हम लोगों ने अपना सहयोगी के रूप में उनसे परामर्श भी लिया और कई चीजें उभर के भी आई हैं और आ भी रही होंगी। झारखंड प्रदेश यूं कहा जाए कि देश के अलग अलग राज्यों में सभी राज्य अपने अपने अलग अलग कहा जाए कि अलग अर्थव्यवस्था, अलग कार्यशैली, अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ चलती है। हर राज्य के अपने अपने राज्य को एक विकास के रास्ते पे ले जाने के अपने तरीके होते हैं। झारखंड प्रदेश कहा जाए कि देश के अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है और छोटा राज्य भी है, लेकिन यहां पर कई बड़े आर्थिक गतिविधियां इस राज्य में होती हैं। माइंस मिनरल्स के खनन कार्य हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर होता है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारी भूमिका तो बहुत बड़ा है। राज्य की अर्थव्यवस्था को हम कैसे मजबूत करें, ये राज्य सरकार की अपनी एक विशेष अधिकार के साथ सरकार काम करती है और निरंतर हम लोगों ने एक बेहतर प्रबंधन के साथ और आर्थिक समृद्धि की ओर भी हम लोग कदम बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये नया राज्य भी है, ये 25वां साल झारखंड का चल रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक के बजट में आज हम लोग हैं और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये लगातार इसमें वृद्धि भी होगी, क्योंकि डिमांड भी उसी तरीके से है। फिलहाल अब इस खबर पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भगत रांची से जुड़ गए हैं। अभिषेक, अहम बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन कर दिया गया है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? आखिर क्या अहम मुद्दे हैं जो यहां पर उठाए जाने की संभावनाएं हैं? अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? इस खबर पर अहम सवाल जो हम यहां पर ले रहे हैं, आपको बताते चले कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जल्द इस खबर पर जुड़ेंगे, लेकिन यहां पर आपको अहम जानकारियां दे रहे कि सीएम हेमंत सोरेन ने बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन किया। इसमें हेमंत सोरेन ने इसकी अध्यक्षता स्वयं की है। वित्त मंत्री समेत कई अधिकारी यहां पर शामिल भी रहे। बजट पोर्टल पर बेहतर सुझाव भी दिए गए। वहीं आपको जानकारी देते चले, सुझाव देने वालों को सीएम ने सम्मानित भी किया है। आपको बताते चले, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन किया गया। झारखंड सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अबुआ दिशोम बजट का निर्माण कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ चुके हैं। अभिषेक भगत हमारे साथ जुड़े हैं रांची से। अभिषेक, अहम सवाल आपसे लेंगे यहाँ पे। बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन किया गया है, स्वयं हेमंत सोरेन ने इसकी अध्यक्षता की है। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? आखिर कितना अहम हो सकता है ये राज्य के विकास के लिए और तमाम अहम मुद्दों के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है वो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है और 24 फरवरी को झारखंड विधानसभा में बजट को जो है पेश किया जाएगा। यानी कि 26-27 का जो बजट होगा और बजट से पूर्व जो गोष्ठी हुई है और जिस तरह से अगुआ बजट करके देखा जाए तो जो राय लिया गया है लोगों को, साफ तौर पे आप देखेंगे कि आज बजट से पूर्व जब गोष्ठी हुई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सहित कई बुद्धिजीवी जो है वहां पर शामिल थे और एक पोर्टल के माध्यम से जिस तरह से बजट से पूर्व जो राय लिए गए, लोगों ने अपनी अपनी जो सुझाव दिए और कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी इस बजट से पूर्व गोष्ठी का जो आयोजन हुआ वहां पर शामिल हुए। तो साफ तौर पे जाहिर सी बात है कि बजट से पूर्व इस बार के बजट में क्या कुछ होगा और इसको लेकर जो है अपनी अपनी राय दी जाएगी, कैसे झारखंड को डेवलप किया जाए, बजट क्या होगा, बजट का प्रारूप क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी। तो साफ तौर पे आप देखेंगे कि कई ऐसे नीति है और इसी को लेकर जो है इस बार के बजट में आप देखेंगे तो खास तौर पे झारखंड में टूरिज्म को क्षेत्र में देखेंगे, एग्रीकल्चर को लेकर, स्पोर्ट्स के सेक्टर में या फिर एजुकेशन को लेकर कई आधारभूत संरचना है और इस पर जो है खास कर पे फोकस किया जाएगा, हायर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा ताकि जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे मजबूत हो, इस दिशा में सरकार की कोशिश है और पूर्व के बजट से और बजट का प्रारूप जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आज की जो बजट से पूर्व जो गोष्ठी का जो आयोजन किया गया था और राज्य में जो आगामी बजट पर जो खर्च होगा उस पर साफ तौर पे चर्चाएं की गई। कई विकास के नए रास्ते खुलेंगे। पिछड़ा राज्य है, हालांकि खनन बड़े पैमाने पर है और समृद्ध झारखंड है। तो ऐसे में कहा जाता है कि अगर देखेंगे तो बजट से पूर्व जो संगोष्ठी का आयोजन हुआ इसमें तमाम कई बुद्धिजीवी मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर हम जानकारी के लिए। फिलहाल अब देखा जाए तो हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इस पूरी बैठक की अध्यक्षता की है, बजट पूर्व गोष्ठी 2026-27 का आयोजन यहां पर किया गया है। फिलहाल इस पर अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब अहम खबरों के साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ आसाम यानी कि आसा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने आगामी 1 फरवरी को आसाम में आयोजित आदिवासी महासभा 2026 कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर मंत्री शमरा लिंडा, ऑल आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ऑफ आसाम सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष रेंजन होरो, उपाध्यक्ष डेविड तर्की, उपाध्यक्ष अमरजीत केर केप्टा, उपाध्यक्ष अल्बर्ट ओरिया सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। चतरा में लगातार बदलते मौसम और आसमान में छाए बादलों के कारण ठंड ने एक बार फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बढ़ती कनकनी को देखते हुए रेड क्रॉस की ओर से जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मानवीय पहल के तहत राज्यसभा के पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू के सौजन्य से 100 गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के द्वारा प्रत्येक वर्ष गरीबों के बीच में कंबल का वितरण किया जाता है। इसी के तहत रेड क्रॉस में इस बार भी कंबल वितरण किया गया है। इसमें 100 से अधिक गरीबों को कंबल मुहैया कराया गया है, जबकि अभी उम्मीद है कि जितने भी कुछ और जरूरतमंद आएंगे उन्हें भी कंबल दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद के द्वारा हर साल धीरज प्रसाद साहू के द्वारा हर साल कंबल का वितरण किया जाता है। इस साल भी हजारों कंबल वितरण किया जा रहा है। इसके पहले भी वार्डों में कंबल बांटा गया है, प्रखंडों में भी कंबल बांटा गया है और उम्मीद है कि और भी जहां कमी है वहां आने पर कंबल वितरण किया जाएगा। ये तमाम जो है धीरज प्रसाद साहू पूर्व राज्यसभा सांसद के सौजन्य से बांटा जा रहा है। आज चतरा नगर परिषद के लिए अध्यक्ष पद के लिए मैंने नॉमिनेशन अपना नाम कर दिया और हमारा इसके पहले हम नगर परिषद उपाध्यक्ष पद थे कार्यरत और उसके पहले हम 2 बार वार्ड पार्षद भी रहे। इसी प्रकार का नगर परिषद में हमारा दाग भ्रष्टाचार का नहीं रहा 17 वर्षों में।
और इसी मुद्दा को लेकर जो हमारा विकास काम जो रुका हुआ था इसी को आगे बढ़ाने के लिए चतरा के जनता से हमारा अपील होगा। मैं वार्ड नंबर 13-17 का आरओ हूँ और मेरे कार्यालय में आज एक नामिनेशन पत्र बिका है, वो वार्ड नंबर 16 का है। 16 झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। कोडरमा के नगर परिषद झुमरी तिलैया, नगर पंचायत कोडरमा, नगर पंचायत धूमचांच में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जिला उपायुक्त ऋतुराज लगातार इसकी खुद मॉनिटरिंग भी करने में जुटे हैं, तो वहीं अध्यक्ष और वार्ड पार्षद उम्मीदवार फॉर्म खरीद रहे हैं। पुलिस सुरक्षा में जुटी है, जिसका जायजा हमारे कोडरमा संवाददाता अंकुर कुमार गोस्वामी ने लिया है। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता लागू हो चुका है। ऐसे में कोडरमा की यदि बात करें तो कोडरमा में झुमरी तिलैया नगर निकाय और कोडरमा नगर पंचायत के अलावा डोमचांच नगर पंचायत में चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही जो नामांकन का दौर है वो 4 तारीख को तक चलेगा नामांकन का दौर। उसके बाद जो है जितने भी प्रत्याशी मैदान में है वो अपना नामांकन करवा लेंगे 4 तारीख तक, और 5 तारीख को जो है वो स्कूटनी होगा। उसके बाद 6 तारीख तक जितने भी प्रत्याशी है वो अपना नाम वापस ले लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 7 तारीख को जो है वो प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा, और जो 23 फरवरी को है, 23 फरवरी को नगर निकाय का चुनाव होना है और 27 फरवरी को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ऐसे में 27 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि नगर पंचायत झुमरी तिलैया के अध्यक्ष कौन होंगे, वार्ड पार्षद कौन होंगे, कोडरमा नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होंगे और वार्ड पार्षद कौन होंगे, साथ ही डोमचांच नगर पंचायत के अध्यक्ष कौन होंगे और वार्ड पार्षद कौन होंगे, यह तय होकर सामने 27 फरवरी को आ जाएगा। वहीं 27 फरवरी को जो काउंटिंग का जो समय चतरा नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी क्रम में नामांकन के पहले दिन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुदेश कुमार उर्फ फंटुश ने विधिवत रूप से अपर संहर्ता के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया गया। नामांकन दाखिल करने समाहरणालय परिसर पहुंचे सुदेश कुमार ने निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। आज चतरा नगर परिषद के लिए अध्यक्ष पद के लिए मैंने नॉमिनेशन अपना नाम से कर दिया, और हमारा इसके पहले हम नगर परिषद उपाध्यक्ष पद थे कार्यरत, और उसके पहले हम 2 बार वार्ड पार्षद भी रहे। इसी प्रकार का नगर परिषद में हमारा डाक भ्रष्टाचार का नहीं रहा 17 वर्षों में, और इसी मुद्दा को लेकर जो हमारा विकास काम जो रुका हुआ था इसी को आगे बढ़ाने के लिए तीनों नगर निकाय चुनाव को लेकर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में जिला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और एसएसपी पीयूष पांडे समेत कई पदाधिकारी ने स्ट्रांग रूम, काउंटिंग सेंटर, डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। तो वहीं उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तीनों नगर निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान होंगे। वहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार सुरक्षा होती है उसी प्रकार तीनों नगर निकाय चुनाव में भी होगी। रूम्स जो तीनों नगर निकायों के लिए और स्ट्रांग रूम्स तीनों नगर निकायों के लिए ब्लॉक परिसर में जो हमारे 2 गोडाउन्स उसमें बनाया जा रहा है, तो सारी तैयारियां जो है पूर्ण कर ली गई हैं। उसको जल्दी ही कार्य यहाँ प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद जो डिस्पैच और रिसीविंग है तीनों ही नगर निकायों का वो इसी परिसर से होगा। पर्सनल जो है हमारे उनकी ट्रेनिंग सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की जो हमारे पोलिंग पर्सनल होंगे उन सभी का शेड्यूल रेडी कर लिया गया है। और सभी जो कोषांग हमारे हैं सभी ने पूरे इंटेंस तरीके से काम स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण और फ्री एंड फेयर ढंग से तीनों नगर निकायों में चुनाव संपन्न। सुरक्षा की बात करते तो किस तरह की सुरक्षा इस बार होगी? देखिए, जैसे हमारे आम निर्वाचन जो लोकसभा विधानसभा के होते हैं जिस प्रकार की सुरक्षा उसमें होती है उसी प्रकार की सुरक्षा नगर पालिका आम निर्वाचन में भी होगी। और
जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशन हैं मानगो नगर निगम में, जिससे नगर परिषद में और चाकुलिया नगर पंचायत में, सभी पोलिंग स्टेशन पर भी सुरक्षा होगी। हमारा जो स्ट्रांग रूम होगा उसको होगा। जमशेदपुर में स्वर्ण महासंघ ने उपायुक्त कार्यालय के सामने यूजीसी के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ के जमकर नारे लगाए गए। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम स्वर्ण महासंघ द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और यूजीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। दो 2023 का यूजीसी जो कानून था और मात्र 3 साल में ऐसा क्या परिस्थिति पैदा हो गया कि देश में जाति आधारित सुरक्षा की बात महाविश्वविद्यालय में किया जाने लगा। पहला सवाल तो मेरा यही है कि 3 साल में ऐसा क्या हो गया स्वर्ण समाज के जाति के द्वारा कि इतना बड़ा कानून में फेर लाने की आवश्यकता पड़ा, जहां की देश की एक बड़ी आबादी जो अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे, खासकर ऐसे वर्ग जो कि देश का मेरुदंड है। धनबाद सदर अस्पताल परिसर के भीतर स्थित मार्ग को बंद किए जाने के विरोध में बार एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अधिवक्ताओं के पेन डाउन के कारण धनबाद कोर्ट परिसर में न्यायिक कार्य ठप हो चुका है। न्यायालय आने वाले आम वादकारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन के अनुसार सदर अस्पताल परिसर से होकर बार भवन तक आने जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग वर्षों से अधिवक्ताओं के आवागमन और वाहन पार्किंग के लिए उपयोग में था। हाल ही में जिला प्रशासन ने उक्त रास्ते को बाउंड्री वॉल निर्माण कर पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे अधिवक्ताओं के साथ साथ आम नागरिकों को भी गंभीर असुविधा हो रही है। हम लोग संगठन एकजुट है, हम लोग इस बात के लिए। और देखिए किस विपरीत परिस्थिति में ये निर्णय लेना पड़ा। ये पार्किंग का जो इश्यूज है वो आज का नहीं है। हम लोग बड़ा पेशेंस रखे, बहुत धैर्य रखे। एक कोर्ट कैंपस में भी कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं है, समुचित व्यवस्था तो है नहीं, आप देख ही रहे होंगे। हॉस्पिटल में प्रशासन के द्वारा अस्थायी रूप से सब प्रशासन के पदाधिकारी थे, सिविल सर्जन थे, उन लोगों के द्वारा भी हम लोग अस्थायी रूप से पार्किंग के लिए बात हुई थी और कमिट भी किए थे उन लोग। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिलों में एक साथ छापेमारी की है। बाबर राइस मिल समूह से जुड़े लोगों के यहां ये छापेमारी पहल शुरू की गई। करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर यह छापेमारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि आज से आगामी 4 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। इसको लेकर चास नगर निगम चुनाव को लेकर एसडीएम कार्यालय में नॉमिनेशन फॉर्म की बिक्री और नामांकन का काम शुरू किया गया। बता दें कि नामांकन और नॉमिनेशन पेपर की खरीदारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। जी, तो हम लोगों का बहुत अच्छा तैयारी है। आज से नामांकन हमारा शुरू हो गया है। सभी फॉर्म, सभी रजिस्टर हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं और हमारी 3 लोगों की टीम है जो नामांकन पत्र लोगों को दे रही है। लोग यहाँ पे आके कभी भी ले सकते हैं। अभी तक लगभग 25 लोग लेके जा चुके हैं और काफी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं, देखने को अच्छा लग रहा है। हमारी तैयारी पूरी है। यहाँ पे 6 आरओ हैं, एक हम मेयर के लिए हैं और बाकी वार्ड पार्षद के लिए हैं। सबके पूरी टीम 10 से 15 लोगों की टीम सबके पास तैयार है। गेट पे हमारा ड्रॉप गेट और बैरियर सब तैयार है। पुलिस की पूरी व्यवस्था है। 6 मजिस्ट्रेट हर जगह पे लगाए गए हैं, तो पूरी तैयारी है। सबको मालूम है कि चास नगर निगम के नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक रहेगा और नामांकन केंद्र एसडीओ ऑफिस चास को बनाया गया है। एसडीओ चास आरओ है। सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और परिसर के 100 मीटर के दायरे में नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत जगसलाई नगर परिषद चुनाव 2026 को लेकर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा। वहीं नामांकन पत्र खरीदने के बाद लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं कई महिलाओं ने ये कहा कि काफी सालों बाद ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव लड़ने का मौका भी मिल रहा है, ताकि हम लोग अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए तेजी से काम कर सकें।
सुप्रिया सिन्हा नाम है मेरा, 12 नंबर वार्ड है। पहली बार चुनाव लड़ रहे महिलाओं को ज्यादा भागीदारी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा ही लग रहा है, बस ये अंदर से लग रहा है कि कुछ करें महिलाओं के लिए, अपने वार्ड के लिए। पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या समस्या को लेकर आप जनता के पास जाइए? समस्या अपने यहाँ मतलब ड्रेनेज सिस्टम, रोड, लाइट। आपको बताते चले कि प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने समाहरणालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। नामांकन से पहले चंद्रशेखर अग्रवाल ने झरिया स्थित श्याम मंदिर से समर्थकों के साथ भव्य रैली निकाली। ये रैली झरिया से धनसार होते हुए शक्ति मंदिर पहुंची। इसके बाद नया बाजार, राजेंद्र सरोवर, सिटी सेंटर होते हुए मेमको मोड़ तक पहुंची। मेमको मोड़ से चंद्रशेखर अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ पैदल ही समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन प्रक्रिया पूरी की। रैली के दौरान जगह जगह समर्थकों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में मेयर रहते हुए उन्होंने जनता के हित में कई विकास कार्य किए, जिसे धनबाद की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने विश्वास जताया कि उन्हीं कार्यों के आधार पर जनता एक बार फिर उन्हें सेवा का अवसर देगी। आपको बताते चले कि लगातार जो खबर है वह इससे जुड़ी आ रही है। वहीं अब अगली खबर, फिलहाल के लिए अब इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।